नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन संडे का, रविवार का, और रविवार के दिन होता है कमेंट सेक्शन, यानी कि आप लोगों के सवालों के जवाब देने की मैं करता हूं एक वीडियो के माध्यम से कोशिश। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था बैंक प्राइवेटेशन और न्यू अपॉइंटमेंट को लेकर, और साहब आपने उसको देखा, बहुत प्यार और मान सम्मान दिया, धन्यवाद आप सभी का। तो एक वीडियो और बनाने की आवश्यकता आज इसलिए महसूस हुई क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारी चीजें छूट गई थी। उसमें सिर्फ मैंने न्यू अपॉइंटमेंट को लेकर ही बात करी थी, जबकि आपके जो कमेंट्स, क्वेश्चंस, मैसेज मेरे पे लगातार आ रहे थे। आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? आप मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर, सरकार 101% बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल जो संसद का ये सत्र चल रहा है इसमें लेके आ रही है। आपके यही क्वेश्चन थे, और कुछ लोगों ने मुझे तारीख भी दे दी कि 6 तारीख को, यानी कल को ये बिल लेके आ सकती है सरकार। यानी कि ये बिल क्या होगा? आप लोगों ने मुझसे कहा है कि सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए ये बिल लेके आ सकती है। और मैंने आपसे क्या कहा? बहुत से लोगों के साथ मेरे क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से कॉल पे भी बात हुई। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि यदि सरकार बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल इस संसद के सत्र में लेके आएगी तो वो संशोधन बिल होगा जो आरबीआई ने सिफारिश मानी है। आरबीआई ने क्या सिफारिश मानी है? मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा है। देखिए, आरबीआई ने एक समिति का गठन किया था जून में। उसने अपने कुछ सुझाव 30 नवंबर के आसपास आरबीआई को सौंपे थे, 20 नवंबर के आसपास। उन सब सुझावों में से 21 सुझाव आरबीआई ने लिए मान। अब वो आरबीआई ने तो मान लिए, लेकिन उनको कानून के रूप में मान्यता जब मिलेगी जब वो बिल के रूप में पास होंगे राज्यसभा और लोकसभा में। और उसके लिए एक बिल लाना अति आवश्यक है, और वो बिल इसके लिए लाया जा सकता है, ना कि सरकार जो अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है सरकारी बैंकों में उसके लिए। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसे ही कोई बिल मेरे ख्याल से नहीं लेके आ सकता। बिल लेने की प्रायोरिटी देखी जाती है। बिल एज ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल अगर सरकार लेके आती ना तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती, टॉप प्रायोरिटी पे ये बिल होता। 12वें नंबर पे ये बिल नहीं होता, टॉप प्रायोरिटी पे ही होता। ये मेरे ख्याल से एक या दूसरे नंबर पे ये बिल होता, क्योंकि इसमें बहस इतनी होती, विपक्ष की साहब खींचतानी बहुत होती। आप जानते ही हैं सारी चीजें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई किस तरह की चलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, वीडियो के माध्यम से आपको बताना मैं ये चाहता हूं कि आपके जितने भी कमेंट्स, क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं लगातार, वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आपको यही सुझाव दूंगा कि आप जाके ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि सरकार अगर बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल इस सत्र में लेके आएगी, जो दिन शेष बचे हैं संसद के, वो संशोधन बिल होगा जो आरबीआई ने सिफारिश मानी है उस समिति की जो एक गठित की थी आरबीआई ने जून में, ना कि सरकार जो अपनी सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कम कर रही है वो ये बैंकिंग संशोधन बिल है। यानी कि बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल ये वो बिल नहीं है जो सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है सरकारी बैंकों में। ये वो बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल है जो आरबीआई ने सिफारिश मानी है उस समिति की जो आरबीआई ने गठित की थी 30 जून को। समझ गया? तो इसमें थोड़ा सा समझने का चीज है, और मैंने आपको बता रखा है कि जो ये बिल अगर आया भी, यदि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम भी करेगी, इसकी संभावनाएं मात्र 1% है, मात्र 1% कि सरकार किसी बैंक को प्राइवेट कर दे। और यदि सरकार 1% में प्राइवेट करती भी है तो उसमें अहम रोल एक बहुत बड़ी संस्था निभाएगी, वो मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों, इसमें इतना मेरे ख्याल से आपको उस दिक्कत परेशानी में या डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहोगे सर नौकरी का सवाल है, बिल्कुल लाजमी बात है भाई, आप लोगों की नौकरी का सवाल है, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको पॉजिटिव रखूं और हमेशा आपको दृढ़ाशा बनाता रहूं कि आप लोग हिम्मत दिलाता रहूं। कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि कोई भी साहब पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो। यानी कि आप देखते हैं कि जब इस तरह की खबरें आती हैं बैंक प्राइवेटेशन की, तो कितना सा हा हुल्ला मचता है, कितने क्वेश्चंस, कमेंट्स मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं, और मैं आंसर देता देता थक जाता हूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि एक पॉजिटिव माहौल बना के रखा जाए। जो चीज हो रही है वो चीज आप देख ही नहीं रहे हो, जो चीज मैं देख रहा हूं। शायद मैं गलत भी हूं, ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज है। मैंने आपको पहले भी कहा है
कि ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं, शायद मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूं वो चीज शायद आप नहीं से देख पाओ, या अगर आप समझ भी रहे हो तो वो चीज आपको दिखाई ना दे, क्योंकि आपके सामने इस समय एक बड़ी विकट समस्या है, नौकरी की समस्या सबसे बड़ी है। तो आप वो चीज ना देख पाओ, लेकिन मैं आपको दिलासा दिलाता हूं, कोशिश करने की, पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं कि सरकार जो ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल वैसे तो लाने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और यदि सरकार बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल लेके आएगी भी तो वो बिल होगा जो साहब आरबीआई ने सिफारिश मानी है अपनी एक समिति की, ना कि सरकार की हिस्सेदारी कम करने का ये बिल होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो में आगे कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था कि यदि आपके क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आए और आप मुझसे ये पूछो कि सरकार 101% ये बिल लेके आ रही है, तो मैं आपको वीडियो में बता सकता हूं कि आप जाके वो वीडियो देख लीजिए कि वो बिल जो लाया जा सकता है वो बिल नहीं होगा जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। वो बिल होगा जो आरबीआई ने सुझाव माने हैं अपनी समिति के। तो ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से छोटा सा वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत प्यार मान सम्मान आप सभी मुझे देते हो बैंक प्राइवेटेशन को लेकर स्पेशली, और मैं भी कोशिश करता हूं कि अपना बेस्ट आप लोगों को लिए दूं, आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रखूं, आप लोगों को हमेशा दिलासा दिलाता रहूं, हिम्मत बनाता रहूं कि ऐसा माहौल चल रहा है इस समय, सिचुएशन ही ऐसी है कि यदि सरकार इस तरह की न्यूज खबरें नहीं आएंगी तो साफ दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इन खबरों का असर आपने देखा भी है, बैंकिंग के शेयर प्राइस पे किस तरह पड़ा और बैंकों की हालात सुधरी, बैंकों के पास पैसा जरूर आया, कारण सिर्फ खबरों का आना। तो आप मान के चलिए कि ये जो अगर बिल आया भी, बैंकिंग संशोधन अधिनियम बिल संसद के इस शीतकालीन अधिवेशन में अगर आया भी, जो दिन शेष रह गए हैं, वो बिल होगा जो साहब आरबीआई ने सिफारिश मानी है, ना कि सरकार ने जो हिस्सेदारी घटा रही है उस पर कोई ये बिल की बात हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये इतनी आसानी से सॉल्व आउट नहीं होने वाला है। विपक्ष का बहुत खींचमतानी शुरू होगी और आप हंगामा होने के पूरे आसार हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई आपके अंदर अगर जिज्ञासा है, प्रश्न है, क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे कॉल पे, व्हाट्सएप के बहुत सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये बिल आ रहा है तो उसके लिए आ सकता है। अमूमन पहली जो चीज है वो यही है कि ये बिल शायद ना आए, बिल ना आए। यदि आए तो ये बिल उस पे होगा जो आरबीआई ने सिफारिश मानी है। बार बार मैं ये सब इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं पॉजिटिव रख सकूं। देखिएगा अंत में आप यही चीज देखिएगा कि बैंक में एक मर्जर की जो परिभाषा है, यानी कि मर्जर की जो कहानी है जो पहले चल रही थी, वो बाद में भी साहब आप होते हुए देखो। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।